और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनकी दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले ही अपने देश में सार्वजनिक रूप से बताया था कि कर्जा मांगना कितना मुश्किल काम होता है, आपको सिर झुकाना पड़ता है और कर्ज देने वाले की बात भी माननी पड़ती है। अब इस बात का सबूत भी उन्होंने दे दिया है। वे विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के हालिया पाकिस्तान दौरे में जिस तरह उनके स्वागत में बिछे हुए दिखे वो उनकी मजबूरी बयां करता है। घोड़ों की सवारी, स्कूली बच्चों की कतारें, बड़े बड़े बैनर और पूरा सरकारी तामझाम सिर्फ और सिर्फ अजय बंगा को खुश करने के लिए था। भारतीय मूल के अजय बंगा सिख समुदाय से आते हैं जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है। आमतौर पर अपने अल्पसंख्यकों को खासकर हिंदू और सिख समुदाय के साथ पाकिस्तान इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में कई गुरुद्वारों को धार्मिक स्थलों की तरह नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति की तरह देखा जाता है। ऐसे में अजय बंगा के लिए किया गया शाही स्वागत सिख समुदाय ही नहीं पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को हैरान कर रहा है। दरअसल देश के ज्यादातर सिख गुरुद्वारे, जिनमें ऐतिहासिक और पवित्र स्थल भी शामिल है, ईटीपीबी के नियंत्रण में है। यह एक सरकारी संस्था है जिसमें सिखों की भागीदारी लगभग न के बराबर है और जिस पर पाकिस्तानी सेना के प्रभाव के आरोप लगते रहे हैं। चूंकि अजय बंगा के पूर्वज 1947 के बंटवारे के दौरान खुशाब से पलायन करने को मजबूर हुए थे, ऐसे में यह दौरा उनके लिए निजी भी था। आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान ने आज तक सिखों पर हुए अत्याचारों को लेकर कोई औपचारिक स्वीकारोक्ति नहीं की। इतने दिन के बाद जब आर्थिक और कूटनीतिक जरूरत पड़ी तो एक सफल सिख चेहरे के आगे हाथ जोड़ने में कोई हिचक नहीं दिखाई गई। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की मेजबानी मजबूरी है या तहमन दिखाऊ की नई रणनीति। ये बात सिख समुदाय के सम्मान या ऐतिहासिक न्याय की नहीं है बल्कि पैसों और मदद की है। यह विरोधाभास तब और साफ होता है जब गोपाल सिंह चावला का मामला सामने आता है। कभी भारत के खिलाफ खालिस्तान प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए चावला पिछले 3 साल से निगरानी और लगभग नजरबंदी में हैं। सूत्रों का कहना है कि एक संदेश है कि जब तक कोई अल्पसंख्यक राज्य के काम आता है तब तक पूरी आजादी है, वरना पाबंदियां ही पाबंदियां है। कुल मिलाकर पाकिस्तान वो देश है जो अपने फायदे के लिए कहीं भी झुक सकता है। अजय बंगा का स्वागत पाकिस्तान की उसी नीति को उजागर करता है जिसमें वो अपने फायदे के लिए अपने सिद्धांत, ईमान और अल्पसंख्यकों के अधिकार तक गिरवी रखने को तैयार हो जाता है। भारतीय मूल के एक वैश्विक अधिकारी के सामने शहबाज के जुड़े हाथ इसी सच्चाई को बयां करते हैं। यहीं से कहानी और ज्यादा नंगी होती है। स्वागत की मुस्कान उतरते ही पाकिस्तान की असली हालत सामने आ जाती है। शहबाज शरीफ जिस तरह विश्व बैंक के अध्यक्ष के सामने हर पल सतर्क, हर शब्द में नरमी और हर हाव भाव में विनय दिखा रहे थे, वो किसी आत्मविश्वासी प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि किस्तों में चल रही सत्ता के मैनेजर का बर्ताव था। कैमरों के सामने सिर हिलाते हुए, बार बार धन्यवाद देते हुए, हर मंच पर पार्टनरशिप का राग अलापते हुए शहबाज ये जताना चाहते थे कि पाकिस्तान अब सवाल नहीं करेगा, शर्तें मानेगा। असल में यह कोई आधिकारिक दौरा नहीं बल्कि आर्थिक जमानत की पेशी थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, विदेशी मुद्रा भंडार सांसों पर टिका है, IMF की किस्तें शर्तों की बेड़ियों में बंधी है और ऐसे में विश्व बैंक का एक हाँ या न पूरे सिस्टम को हिला सकता है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ के लिए अजय बंगा मेहमान नहीं उम्मीद बन चुके थे। उम्मीद की शायद कुछ राहत मिल जाए, कुछ प्रोजेक्ट्स पर नरमी आ जाए, कुछ अरब डॉलर का रास्ता खुल जाए। यहीं से पाकिस्तान की कथनी करनी का फर्क और साफ दिखता है। जिस देश में रोज अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल उठते हैं, जहां धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी रणनीति से तय होती है, वही देश अचानक सांस्कृतिक सम्मान और धार्मिक समरसता का प्रदर्शन करने लगता है। ये बदलाव किसी आत्मचिंतन का नतीजा नहीं बल्कि फाइलों में अटके पैसों की बेचैनी है। शहबाज शरीफ जानते हैं कि विश्व बैंक के अध्यक्ष को खुश करने का मतलब वाशिंगटन, ब्रसेल्स और तमाम कर्जदाताओं को संदेश देना है कि पाकिस्तान सुधर रहा है। लेकिन यह सुधार कागजों तक सीमित है। जमीन पर हालात वही है। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है।
बिजली गैस के बिल राजनीति से तेज बढ़ रहे हैं और सेना सरकार का पुराना गठजोड़ हर फैसले पर भारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये विनम्र अवतार दरअसल सिस्टम की मजबूरी का पोस्टर है। शहबाज ने चाहते हुए भी वो सब कर रहे हैं जो एक कर्जदार से उम्मीद की जाती है। नजरें नीची, आवाज मुलायम और विरोध शून्य। अजय बंगा के सामने बिछाई रेड कारपेट सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये पाकिस्तान के लिए आखिरी सहारा था। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वैश्विक वित्तीय संस्थानों का भरोसा और टूटा तो राजनीतिक संकट आर्थिक तबाही में बदल जाएगा। इसलिए आधिकारिक दौरे को जुलूस में बदला गया। हर तस्वीर में गर्मजोशी दिखाई गई, हर बयान में सहयोग की भाषा रखी गई। ये सब एक रणनीति का हिस्सा था। देखिए, हम भी बदल गए हैं। मगर सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान वाकई बदला है या सिर्फ कैमरे के सामने झुका है। इतिहास गवाह है कि यहाँ सिद्धांत स्थायी नहीं, परिस्थितिजन्य होते हैं। आज जिस भारतीय मूल के अधिकारी के सामने शहबाज शरीफ हाथ जोड़ रहे हैं, कल हालात बदलते ही वही तंत्र फिर पुराने सुर में लौट सकता है। यही पाकिस्तान की पहचान रही है। जरूरत के हिसाब से रिश्ते, फायदे के हिसाब से मूल्य। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस देश में आम नागरिक को कर्ज, टैक्स और महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, उसी देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विनम्रता का प्रदर्शन कर रहा है। यह विनम्रता स्वैच्छिक नहीं, मजबूरन है। शहबाज शरीफ का हर झुकाव दरअसल पाकिस्तान की टूटती अर्थव्यवस्था का झुकाव है। और यहीं भारत पाकिस्तान का फर्क भी साफ दिखता है। एक तरफ भारत जहां वैश्विक संस्थाओं से बातचीत साझेदारी की भाषा में होती है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जहां वही बातचीत अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। अजय बंगा के सामने झुके शहबाज शरीफ सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उस व्यवस्था का चेहरा थे जो सालों से उधार पर चल रही है। पैसों का उधार, नीति का उधार और भरोसे का उधार। अंततः यह स्वागत, यह तामझाम और यह झुकाव एक कड़वा सच उजागर करता है। पाकिस्तान के लिए सम्मान अब सिद्धांत नहीं, सौदेबाजी है। जिस दिन फायदा दिखेगा उसी दिन झुक जाएगा। अजय बंगा के सामने बिछा कारपेट इसी हकीकत की तस्वीर है। एक ऐसा देश जो खुद को संभालने के लिए किसी भी दरवाजे पर सिर झुकाने को तैयार है, भले उस झुकाव में उसका अपना आत्मसम्मान क्यों न गिरवी रखना पड़े। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।